Good morning student, welcome to Gaya Guidance program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school both Gaya, going to continue the session of permutation and combination class 11th algebra. जैसा कि आप लोग permutation and combination का पिछला क्लास कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको क्या बतलाया था? उसमें मैंने आपको बतलाया था स्मार्ट मेथड ऑफ काउंटिंग, मतलब काउंटिंग के स्मार्ट तरीके, और उसके अंतर्गत हम उन्होंने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल, और इसके साथ साथ आपने फैक्टोरियल नोटेशन भी पढ़ा था। तो आज का जो क्लास होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, इसमें हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए ये जो स्मार्ट काउंटिंग का तरीका है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, एडिशन प्रिंसिपल है और फैक्टोरियल है, इन तीनों का इस्तेमाल आज हम लोग करेंगे। और आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं बेसिकली परमुटेशन की। तो देखिए, आप यहां पर एक सिनेरियो देख रहे हैं। इस सिनेरियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये है क्या। एक लेडी फोन पे बात कर रही है, इधर एक सूटकेस आपको दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ आपको फ्लाइट भी दिख रहा है। इससे मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूं, इससे मैं आपको परमुटेशन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। देखिए, एक बच्चा है जिसे टूर पे जाना है और उसे गैंगटॉक जाना है घूमने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसने जल्दी जल्दी अपना सूटकेस पैक कर लिया, सूटकेस में अब उसने पासवर्ड भी लगा दिया और वो फ्लाइट पकड़ा, और फ्लाइट से सीधे एयरपोर्ट पे पहुंचा। वहां से उसने टैक्सी लिया और सीधे अपने होटल चला गया, जहां पर उसका ठहरने के लिए उसने होटल बुक कर रखा था। जब वो बच्चा अपने घर पहुंचा तो सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, और फ्रेश जब होने के लिए उसने सोचा कि चलो सूटकेस से टॉवल निकाल लेते हैं, ट्राउजर निकाल लेते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं। मगर जैसे ही वो अपना सूटकेस खोलना चाहता है, उसका सूटकेस खुलता ही नहीं है, क्योंकि वो पासवर्ड भूल गया। अब बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे कि घूमने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और हमारा सूटकेस जो है खुल ही नहीं रहा है। इतने में उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया। मम्मी ने कॉल करके पूछा कि बेटा तुम पहुँच गए? बच्चे ने बोला कि हाँ मम्मी, मैं तो सही सलामत पहुँच गया हूँ, होटल के कमरे में विश्राम भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने सूटकेस का पासवर्ड ही भूल गया हूँ। अब मैं तैयार कैसे होऊंगा? क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि मेरा पासवर्ड क्या है? मम्मी ने कुछ देर तक सोचा और बताया कि मुझे लगता है कि तुम जब अपना पासवर्ड डाल रहे थे अपने सूटकेस में, तो तुम 2, 3 और 4 ये 3 नंबर्स का, 3 डिजिट्स का तुमने इस्तेमाल किया था। अब देखिए, 3 डिजिट्स उसको मम्मी ने बतला दिया। तो अब ये 3 डिजिट्स, अब देखिए कि सूटकेस का जो पासवर्ड है उसमें तो 3 चक्के लगे हुए रहते हैं, लॉक में 3 व्हील होता है, और सब पर 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है, यानी तीनों व्हील्स में 0 से लेकर 9 तक डिजिट है। ऐसे उसको पासवर्ड खोलना मुश्किल होता है। लेकिन उसने क्या किया कि चलो, अब मम्मी ने बतलाया है कि मैंने अपना पासवर्ड 2, 3 और 4 से बनाया है, तो उसने तुक्का लगाना चालू किया। उसने क्या किया कि पहला अरेंजमेंट ऐसे किया कि पहले व्हील पर उसने 3 को रोटेट किया, फिर रोटेट करके 2 को लाया, फिर 4 को लाया, नहीं खुला उसका सूटकेस। फिर 2, 3 और 4 का अरेंजमेंट किया, फिर भी सूटकेस नहीं खुला। फिर 3, 4, 2 का अरेंजमेंट किया, फिर भी सूटकेस नहीं खुला। फिर उसने 4, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, तब भी सूटकेस नहीं खुला। लेकिन जब 4, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाया, फटाक से उसका सूटकेस खुल गया। तो आप देखिए, ये तुक्का लगाने के बाद उसका पासवर्ड जो है उससे उसका सूटकेस खुल गया। तो सोचिए, ये 3 डिजिट का उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया, डिफरेंट अरेंजमेंट बनाया, और इन अरेंजमेंट से एक ऐसा स्टेज आया कि उसका सूटकेस का लॉक जो है खुल गया। लेकिन ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता अगर टोटल वो 9 डिजिट से 10 डिजिट का इस्तेमाल करता, और 10 डिजिट का इस्तेमाल करता और उसको नहीं पता होता कि हम कौन से 3 डिजिट का इस्तेमाल किए हैं, या मान लो कि ये सारे डिजिट का इस्तेमाल करके उसने पासवर्ड बना लिया होता, तो क्या संभव था कि वो उस लॉक को खोल पाता? नहीं। लेकिन अभी हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इसी तरह के समस्याओं का समाधान करेंगे। यानी हम लोग देखेंगे कि अगर ढेर सारे नंबर्स हैं,
तो उन नंबर्स को मिलाकर, उन नंबर्स में सारे नंबर्स को लेकर या उसमें से कुछ नंबर्स को लेकर कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, कितने उससे परमुटेशंस बनाए जा सकते हैं, कितने उससे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो अरेंजमेंट और सिलेक्शन पर आधारित होगा। यानी हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उससे डिफरेंट अरेंजमेंट को तैयार करेंगे, तो उसी पर आधारित हमारा होगा ये आज का चैप्टर। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड से इसकी शुरुआत करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए परमुटेशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वर्ड लिया DELHI, ये पांच वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है दिल्ली, और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि 5 लेटर्स हैं। तो देखिए ये जो 5 लेटर्स हैं, इन 5 लेटर्स में से अगर हम 3 लेटर को सिलेक्ट करें तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखिए ये 5 लेटर हैं, उसमें से 3 लेटर को हमको चुनना है, तो हम D, E और L को सिलेक्ट करेंगे, तो DEL हो गया, DEL। अब हम लोग करते हैं कि D, E और H को सिलेक्ट करते हैं, D, E और H को, फिर हम सिलेक्ट करते हैं D, E और I को। क्या किया हमने, पहले DEL को सिलेक्ट किया, फिर DEH को सिलेक्ट किया, फिर DEI को सिलेक्ट, DEL को सिलेक्ट किया, DEH को सिलेक्ट किया और DEI को सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि DL और H को सिलेक्ट कर रहे हैं, DL और H को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर DL और I को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम DH और I को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ELH को सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर ELI को सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर HLI को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहां पर, फिर लास्ट में हम लोग यहां पर ELH को सिलेक्ट कर रहे हैं, ELH को सिलेक्ट कर रहे हैं, ELI को सिलेक्ट कर रहे हैं, LHI को सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर कुछ और भी लेते हैं, DEL लिया, DEH लिए, DEI लिए, DLH लिए, DLI लिया हमने, DHI हमने लिया, ELH लिया, ELH हम लोग भूल चुके हैं, एक ELH भी होगा, ELH भी हम लोग सिलेक्ट किए। तो देखिए हमने इन 5 लेटर्स में 3 लेटर का इस्तेमाल करके हमने 10 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर, इससे आप समझ सकते हैं सिनेरियो से कि ये दिल्ली में DELHI है, इसमें 3 लेटर का सिलेक्शन हमने किया, और 3 लेटर का जब सिलेक्शन किया तो हमारे पास 10 कॉम्बिनेशन आए। यानी दिल्ली वर्ड के 5 लेटर्स में से 3 लेटर का सिलेक्शन करके हम लोगों ने 10 तरह से 3 लेटर का एक कॉम्बिनेशन बनाया। अब देखिए तो हम कह सकते हैं कि ये 10 जो 3 लेटर के जो 10 वर्ड्स बने, ये आपका एक कॉम्बिनेशन हुआ। यानी 5 लेटर में 3 लेटर का सिलेक्शन करके हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन तैयार किया DE और L लेटर से। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो एक कॉम्बिनेशन को हम उठाते हैं, किसी एक कॉम्बिनेशन को, मान लीजिए कि हम लोग DEL ये पहले कॉम्बिनेशन को उठाते हैं, तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको DEL भी लिख सकते हैं, देखिए DEL भी लिख सकते हैं, या DLE लिख सकते हैं, या EDL लिख सकते हैं, या ELD लिख सकते हैं, या LDE लिख सकते हैं, या LED लिख सकते हैं। यानी हमारा जो एक कॉम्बिनेशन है DEL, इसको हम 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो सोच लीजिए कि जब एक कॉम्बिनेशन को हम 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यहां पर हमारा 10 कॉम्बिनेशन है, तो 10 छक 60 तरह का हमारा अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स हुआ, इसको हम लोग कहते हैं परमुटेशन। तो देखिए परमुटेशन में क्या होता है कि परमुटेशन में हम लोग अरेंजमेंट की बात करते हैं, इसमें ऑर्डर का ध्यान रखते हैं हम लोग। जैसे यहां पर देखिए कि हम हर जगह तो DEL ही लेटर है, लेकिन हर जगह लेटर्स का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, और जब लेटर का ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि DEL लेटर जो है, इससे बने हुए जो वर्ड्स हैं उसका 10 तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो एक लेटर का हम जब एक वर्ड का हम 10 तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो यहां 10 वर्ड है तो 10 छक 60 अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली जो वर्ड है उसके 5 लेटर में से 3 लेटर को सिलेक्ट करके हम 10 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन 10 बना सकते हैं, लेकिन परमुटेशन 10 गुने 6 यानी 60 हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन क्या है। तो परमुटेशन में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि परमुटेशन जो है, देखिए यहां ध्यान रखिएगा कि ये परमुटेशन इज एन एक्ट ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इन ऑर्डर। यानी यहां पर परमुटेशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट्स का या नंबर्स का अरेंजमेंट है इन ऑर्डर, यानी इसमें क्रम का ध्यान रखते हैं।
लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशंस आर द वे ऑफ सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन इन सच ए वे दैट द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट डजंट मैटर। यानी आप याद रखिएगा कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक आप लोग परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है समझ गए होंगे। देखिए एक और हम लोग देखते हैं कि ए कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। यानी क्या है? कॉम्बिनेशन जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यानी कॉम्बिनेशन क्या है? एक सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर इन विच ऑर्डर मैटर्स। यानी कि जब हम दिए गए ऑब्जेक्ट्स को एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं जहां पे कि ऑर्डर मैटर करता है, तो उसको हम लोग परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है समझ चुके होंगे। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम एक दो डिजिट्स हैं 1 और 2, तो 1 को पहले रखते हैं और 2 को बाद में रखते हैं तो 12 बनता है। लेकिन अगर 2 को पहले रख दें और 1 को बाद में रखें तो 21 बन जाएगा। तो बताइए कि 12 और 21 एक ही चीज तो है नहीं, तो यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो यानी ऑर्डर मैटर कर रहा है, यानी कि 1 2 और 2 1 ये परमुटेशंस हैं दो नंबर्स के। लेकिन अगर मान लो कि कोई टीचर है और क्लास में 40 स्टूडेंट में से उनको एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है मॉनिटर बनाने के लिए, तो वहां पर तो ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखना है, वो तो किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करके मॉनिटर बना दे सकते हैं, तो वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर ऑर्डर मैटर करता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सिर्फ वहां पर सिलेक्शन मैटर करता है। ठीक है, तो जहां पर ऑर्डर मैटर करता है वो परमुटेशन है, जहां पर जो सिलेक्शन की बात सिर्फ हम लोग करते हैं, ऑर्डर की बात नहीं करते हैं, वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है। चलिए ठीक है, यहां तक आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अगर परमुटेशन या कॉम्बिनेशन को समझना है तो कुछ फॉर्मूला की सहायता से इसको समझेंगे। देखिए अगर हमको 10 डिजिट में से 4 डिजिट को सिलेक्ट करके नंबर बनाना है, या 5 डिजिट को सिलेक्ट करके नंबर बनाना है, या 3 डिजिट को सिलेक्ट करके नंबर बनाना है, ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। हो सकता है कि हम जो अरेंजमेंट बना रहे हैं उसमें हमसे कोई अरेंजमेंट छूट जाए, हम नहीं बना पाए अरेंजमेंट किसी खास अरेंजमेंट को, तो वहां पर हम लोग को कुछ ऐसा होना चाहिए टेक्निक, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होने चाहिए जिसकी सहायता से हम जो है आसानी से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब कि उसको सॉल्व कर सके, उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो हम आज इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करेंगे जिनकी सहायता से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है फॉर्मूला, वो उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम, दैट इज इवेल्युएशन ऑफ NPR। देखिए यहां पर अगर मान लीजिए कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से और ऑब्जेक्ट को हमको सिलेक्ट करना है और हमको उसका कितने परमुटेशंस होंगे ये निकालना है ना। तो उसको हम लोग NPR से डिनोट करते हैं। देखिए NPR लिखने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ r डिफरेंट थिंग्स टेकन फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स। यानी अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक डिफरेंट कितने परमुटेशंस बनाए जाएंगे, अगर इसकी संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? कैसे हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम निकल सके, बशर्ते कि रिपीटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर अलाउड नहीं है। तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला को ड्राइव करने वाले हैं, इस फॉर्मूला को निकालने वाले हैं ताकि आने वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सके। तो देखिए हमको यहां पे क्या करना है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ले करके कितने परमुटेशंस बनेंगे ये हमको निकालना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी उसके लिए हमको एक तरह से NPR का वैल्यू निकालना कि NPR आखिर होगा क्या, NPR का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास r वैकेंट प्लेसेज हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर ये एक प्लेस है, दूसरा प्लेस है, तीसरा प्लेस है, इस तरह से ये r-1वां प्लेस है और ये r प्लेस है। मान लीजिए कि दिस इज आवर फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस, और इसी तरह से ये r-1th प्लेस है और ये आपका rth प्लेस है। ठीक है, तो देखिए अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करिएगा इसको समझिए। अगर हम
इस पहले बॉक्स को अगर भरना चाहें तो हमारे पास इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी n ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं जिससे हम इस फर्स्ट प्लेस को भर सकते हैं। लेकिन अगर हमको दूसरा प्लेस को भरना है तो दूसरे प्लेस को भरने के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट को हम यहां भर चुके हैं तो दूसरे प्लेस को भरने के लिए तो हमारे पास n-1 ऑब्जेक्ट ही बचेगा, और फिर उसके बाद जो तीसरा प्लेस भरना है इसके लिए हम भरने के लिए हमारे पास n-2 ऑब्जेक्ट्स बचेगा, है ना। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर यहां पर चौथा प्लेस होता तो इसको भरने के लिए हमारे पास कितना होता ऑब्जेक्ट्स, मतलब पहला प्लेस को n ऑब्जेक्ट से भरे हैं तो एक ऑब्जेक्ट जब यहां भरा गया है, यहां एक ऑब्जेक्ट को फिल कर चुके हैं, तो अगला जो मेरा बॉक्स होगा उसको भरने के लिए हमारे पास n-1 ही ऑब्जेक्ट बचेंगे। उसी तरह से तीसरा जो प्लेस होगा उसको भरने के लिए हमारे पास n-2 ही ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, और इसी तरह से चौथा ऑब्जेक्ट प्लेस को भरना है उसके भरने के लिए हमारे पास n-3 ऑब्जेक्ट्स बचेंगे। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो nवें प्लेस, अगर rth प्लेस को भरना है, क्योंकि हमको n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो यानी rवां प्लेस जो है, rth प्लेस जो है, इसको भरने के लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि पहले प्लेस को भरने के लिए ऑब्जेक्ट की संख्या n थी, दूसरे ऑब्जेक्ट को भरने के लिए प्लेस की संख्या n-1 है, तीसरे ऑब्जेक्ट को भरने के लिए n-2 है, यानी तीसरा है प्लेस तो यहाँ 2 आ रहा है, चौथा प्लेस है तो यहाँ 3 आ रहा है, दूसरा प्लेस है तो यहाँ 1 आ रहा है। तो अगर मेरा rवां प्लेस को भरना है तो यहाँ भरने के लिए ऑब्जेक्ट हमारे पास n-r-1 आएगा, है ना। यानी rth प्लेस को भरने के लिए हमारे पास n-r-1, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं कि n-r+1, इतना ऑब्जेक्ट से हम rth प्लेस को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब यहां पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे जो पहले की क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अब देखेंगे कि हमको इस मतलब कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे कि NPR जो हमारा होगा इन सब का प्रोडक्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाइए यहां पे, तो देखिए यहां पर NPR का वैल्यू हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट 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 इंटू n-r+1। देखिए यानी हमारा इतना सारा नंबर ऑफ परमुटेशंस आएगा अगर n ऑब्जेक्ट में से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम लोग पता करेंगे कितने परमुटेशंस बन सकते हैं। तो दिस इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ मतलब r डिफरेंट थिंग टेकन फ्रॉम n नंबर ऑफ थिंग्स। तो देखिए हमारा ये चीज तो आ गया, लेकिन हम इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला के रूप में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निक लगाते हैं, फैक्टोरियल वाला टेक्निक। देखिए यहाँ n है, n-1 है, इंटू n-2 है, इंटू n-3 है, इंटू डॉट 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 n-r+1 है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो देखिए है तो हमारा इतना ही, लेकिन हम अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो और एक तक ले जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं n-r, फिर इसमें से एक घटेगा n-r-1, और इसी तरह से घटते 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 ये लास्ट में 1 तक आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। तो यानी हमने इतना सारा जो फैक्टर्स है वो अपने मन से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जितना हमने ऊपर में मल्टीप्लाई किया है हम लोग उतना ही से नीचे में डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं n-r-1 इंटू डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे कर देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्वांटिटी यहां से लेके यहां तक और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरा ऊपर का जो है वही आ जाएगा। तो देखिए अब जो है अब यहां से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको n से लेकर के 1 तक गए हैं तो ये पूरा क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, है ना। ये आपका ऊपर का जो क्वांटिटी है वो हो गया n फैक्टोरियल, है कि नहीं। ये पूरा n-1 n-2 n-3 n-r+1 ऐसे जाते 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 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। यानी यहां से लेके यहां तक का जो क्वांटिटी है इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बतलाया भी था। और यहां देखिए n-r-1 इंटू डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि NPR का जो वैल्यू होता है वो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-r होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो ये आपका एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये परमुटेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग और डिफरेंट, मतलब कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, यानी n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को लेकर के आप कितने परमुटेशंस बना सकते हैं।
तो आप बना सकते हैं NPR, और NPR का वैल्यू हो गया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला किस चीज का है? NPR का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको तो आप समझ गए हैं, लेकिन अब यहां पर कुछ स्पेशल केसेस की हम बात करते हैं। अब स्पेशल केसेस क्या है कि देखिए, अगर यहां पर एक स्पेशल केस होता कि हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करके नंबर ऑफ परमुटेशंस निकाल रहे थे, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सारे n ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके हम परमुटेशंस निकालना चाहते हो? यानी हम चाहते हैं कि सारा का सारा जो n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स है उस सारे से हम परमुटेशन तैयार करें। तो देखिए वहां पर भी आप ऐसे कर सकते हैं, आप यहां पर n ऑब्जेक्ट से आपको बनाना है, तो यहां पर देखिए ये फर्स्ट प्लेस आपका है, ये सेकंड प्लेस आपका है, ये थर्ड है, और ये n-1th प्लेस है, और ये आपका nth प्लेस है। उस समय क्या था कि आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालना था। अब यहां पर आपको क्या करना है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में सारे के सारे को लेकर के आपको डिफरेंट परमुटेशंस बनाने हैं। तो क्या तरीका होगा? पहला जो प्लेस होगा इसके भरने के लिए हमारे पास कितने होंगे ऑब्जेक्ट्स या कितने नंबर्स होंगे? तो n ऑब्जेक्ट्स होंगे। इसके लिए हमारे यहाँ कितना होगा? तो n-1 होगा। यहाँ कितना होगा? तो n-2 होगा। उसी तरह से अगर n-1th प्लेस को भरना होगा तो n-1 यहाँ पर लास्ट में जो है आपका n- पहले प्लेस को भरने के लिए n ऑब्जेक्ट्स है, दूसरे के लिए n-1 है, तीसरे के लिए ये n-2 है ना। तो n-1th को भरने के लिए आपके पास कितने होंगे? उसमें से एक कम, तो n-2 होगा। और इसको भरने के लिए क्या होगा आपके पास? इसके भरने के लिए लास्ट में तो आपके पास 1 ही ऑब्जेक्ट बचेगा। लास्ट का जो प्लेस है उसको भरने के लिए आपके पास एक ही, ये n-1 के लिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट बचेंगे और यहाँ पर एक बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 3-1 यानी 2 होगा। यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए n ऑब्जेक्ट्स है, सेकंड प्लेस को भरने के लिए n-1 है, थर्ड के लिए n-2 है ना। तो अब यहाँ पर जो n-1th प्लेस को भरना है तो 2 ही बॉक्स चुके लास्ट में बच रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स होगा और यहाँ पर भरने के लिए हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालेंगे तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 इंटू 2 इंटू 1, ये टोटल हो जाएगा n फैक्टोरियल, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर n ऑब्जेक्ट्स का अगर हम परमुटेशंस बनाएंगे, अगर n ऑब्जेक्ट में सारे के सारे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के हम नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालेंगे तो नंबर ऑफ परमुटेशंस n फैक्टोरियल होगा या n फैक्टोरियल n होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो आप क्या सीखे कि अगर NPR रहा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। लेकिन अगर NPN रहा यानी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करके हम लोग नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालेंगे तो ये इसका तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये समझ लीजिए इस तरह से। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर हम लोग जानेंगे। अब इस फॉर्मूला को आप देखते हैं कि हम NPR निकालते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अगर हम NPN निकालेंगे तो क्या करेंगे? NPN निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-n, क्योंकि r के जगह पर भी अब n है। तो यहाँ पर NPN का वैल्यू तो अभी हम निकाले हैं, इसका वैल्यू n फैक्टोरियल होता है और इसका वैल्यू तो n फैक्टोरियल यहाँ पर दिया हुआ है और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये एक बार में अगर कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 = 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आ गया, यानी 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, यानी आपका 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 के बराबर होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब मैं NPR का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तो आपको बताऊंगा कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप 0 फैक्टोरियल का वैल्यू समझ गए। चलिए अब जो है, अब हम लोग 2 फॉर्मूलाज को देख चुके हैं। चलिए अब एक तीसरे फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या कहता है? देखिए, परमुटेशंस विथ रिपीटिशन। अभी हमने क्या किया था? अभी हमने किया था कि we have found the number of permutations of n different things taken r at a time where repetition was not allowed। लेकिन अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हम अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर के अगर परमुटेशंस बनाएं, नंबर ऑफ, तो कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे? बशर्ते कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है।
तो देखिए रिपीटेशन अलाउड है, तब क्या होगा यहां पर आप इस तरह से समझिए इसको, उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए यहां पर आपको समझना है कि अगर हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ऑब्जेक्ट्स में से हमको r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने हैं जहां की रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर से हम वही काम करते हैं, हम यहां पर बॉक्स बनाते हैं, कुछ बॉक्स बना लेते हैं यहां पे। अब देखिए ये मेरा फर्स्ट प्लेस है, ये मेरा सेकंड प्लेस है, ये मेरा थर्ड प्लेस है और उसी तरह से ये मेरा rth प्लेस है, ठीक है। अब देखिए यहां पर चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पर ये जो हमारा पहला प्लेस है उसको भरने के लिए हमारे पास n तरीके हैं, यानी हमको कहा जा रहा है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने हैं जहां पे कि रिपीटेशन अलाउड है। तो देखिए पहला जो प्लेस है उसको भरने के लिए हमारे पास n तरीके हैं, दूसरे प्लेस को भरने के लिए भी हमारे पास n ही तरीके हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि यहाँ पर यह रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले प्लेस को हम जिस नंबर से भर चुके हैं अब वो नंबर दूसरे प्लेस में नहीं भरा जाएगा, भरा जा सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इसलिए इसको भरने के भी n तरीके होंगे, इसको भरने के भी n तरीके होंगे और इस तरह से rth प्लेस जो है इसके भरने के भी n तरीके होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस अगर निकालने हैं तो अगर फिर से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n इंटू n इंटू डॉट 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 अप टू r फैक्टर्स। चूंकि हम r प्लेसेस को भर रहे हैं तो ये r फैक्टर्स तक चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये n टू n का पावर क्या होगा, सारा पावर को अगर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 अप टू r, ये r तक चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा n टू द पावर r हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने हैं जहां पर कि रिपीटेशन अलाउड है, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएगा उसका n टू द पावर r होगा, ये इसका नंबर ऑफ परमुटेशन होगा। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो आप समझ गए। अब जो है अगले फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं जितने भी फॉर्मूलाज बता रहा हूं सब पर मैं आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करके बताऊंगा, आगे हम लोग देखेंगे कि इन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हम लोग अगर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, हम लोग अगर कुछ थ्योरी को समझ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। तो हमारा जो एक्सरसाइज है परमुटेशन का वो इन सारे थ्योरीज पर, इन सारे कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, जिसमें p आर alike ऑफ वन काइंड, q आर alike ऑफ सेकेंड काइंड, r आर alike ऑफ थर्ड काइंड एंड रेस्ट n माइनस p प्लस q प्लस r ऑल आर डिफरेंट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए हम लोग इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए किस तरह से इसको हम लोग समझेंगे। हमारा यह कहा क्या जा रहा है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये क्या बतलाता है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि अब तक जो हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, यानी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने थे। तो वहां पर था कि सारा n ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट था, लेकिन जरूरी नहीं ना है कि सारा मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट रहे, उसमें सेम भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, देखिए हम समझते हैं कि एग्जांपल से हम लिखिए यहाँ पर MAT मैट, ठीक है। ये जो मैट हम लिखे हैं ये 3 लेटर्स हैं, इनको अरेंज करेंगे तो इनका अगर हम लोग अरेंजमेंट करें, परमुटेशंस बनाएं तो क्या कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं M A और T का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे तो एक वर्ड हमारा मैट बनेगा, MAT मैट। दूसरा वर्ड क्या बन सकता है, MAT मैट बन गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर MTA बन सकता है, MTA है ना, इसको पहले कर दिए उसको बाद में कर दिए। और क्या कर सकते हैं, AMT कर सकते हैं, ATM कर सकते हैं, है कि नहीं। और क्या कर सकते हैं, MAT किए, ठीक है, MTA किए, और क्या किए, AMT किए, ATM किए। तो इस तरह से और भी इसका अरेंजमेंट देखते हैं क्या क्या हो सकता है। TAM भी कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, MAT, MTA, AMT, ATM और TAM भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं,
चलिए इसको इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, थोड़ा सा देखिए दूसरा तरीका से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे करना है क्या कि सारे ऑब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हमारा n ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल हमारा n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। n ऑब्जेक्ट्स में अगर मान लीजिए कि हमारा जो p ऑब्जेक्ट्स है वो एक तरह का है, q ऑब्जेक्ट अगर दूसरे तरह का है और r ऑब्जेक्ट हमारा तीसरे तरह का है, और बाकी का जो ऑब्जेक्ट होगा मतलब दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड काइंड और दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड काइंड। ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो n माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर होगा। यानी ये ऑब्जेक्ट जो होंगे, बाकी इतने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। यानी हमारे n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट नहीं है। कुछ ऑब्जेक्ट जो है p टाइप के हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे q टाइप्स के हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे r टाइप्स के हैं। ये जो कि मतलब ये p टाइप्स के जितने ऑब्जेक्ट हैं, जब p ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक जैसे हैं, q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तो बाकी बचे हुए जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो अगर इनका परमुटेशंस निकाला जाए कि इनका परमुटेशंस क्या होगा, तो इनका परमुटेशन होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। अब ये आया कहां से, इसको हमको समझना है, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं देखना पड़ेगा। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं हम लोग कि n ऑब्जेक्ट्स में अगर p ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, q ऑब्जेक्ट्स दूसरे टाइप के हैं, r ऑब्जेक्ट तीसरे टाइप्स के हैं और बाकी के ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। तो हम मान लेते हैं कि इतने सारे ऑब्जेक्ट को हम फैक्टोरियल मतलब इसका जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस है इसको हम मान लेते हैं कि x है। इसका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस को हम क्या मान लेते हैं, x है। हम लोग मान लेते हैं कि ये n p ऑब्जेक्ट्स अगर एक टाइप के हैं, q ऑब्जेक्ट्स अगर एक टाइप के हैं, r ऑब्जेक्ट अगर एक टाइप्स के हैं, तो और बाकी रेस्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हम मान लेते हैं कि इतने सारे ऑब्जेक्ट का जब हम परमुटेशन करते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन हमारा x है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ परमुटेशन अगर x है, तो अगर ऐसा हम लोग सपोज करें कि ये p ऑब्जेक्ट्स है, अगर ये p ऑब्जेक्ट जो है ये आइडेंटिकल नहीं होता, अगर ये p ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो हम लोग इसको कितने तरीके से हम लोग इसको कर सकते थे, इसको हम लोग कर सकते थे फैक्टोरियल p तरीके से अरेंज कर सकते थे। और अगर ये सारे q ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं होते तो हम इसको फैक्टोरियल q तरीके से अरेंज कर सकते थे। और ये सारे r ऑब्जेक्ट अगर एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते, तो इसको हम फैक्टोरियल r तरीके से अरेंज कर सकते थे। अगर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो अगर p q और r ऑब्जेक्ट अगर ये मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ना होकर के p ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट होते, q ऑब्जेक्ट्स भी अगर डिफरेंट होते, r ऑब्जेक्ट्स भी अगर डिफरेंट होते, तो हम क्या करते, उनका नंबर ऑफ परमुटेशंस कैसे निकालते, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से फिर इसको लगाते, तो फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r होता है ना। और ये पूरा अगर सारा, तो उस हिसाब से अगर p ऑब्जेक्ट्स को हम p ऑब्जेक्ट जो कि एक तरह के हैं अगर एक जैसा नहीं होते तो इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल p होता। q ऑब्जेक्ट जो कि एक तरह के हैं अगर एक तरीके के नहीं होते तो इनको अरेंज करने का तरीका होता फैक्टोरियल q। और अगर r ऑब्जेक्ट जो एक जैसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते तो इनको अरेंज करने का तरीका होता फैक्टोरियल r। अगर इन सब को मिला देते हैं तो टोटल परमुटेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कैसे निकलता, x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। और ये क्या होता, तो ये पूरे n ऑब्जेक्ट्स के परमुटेशंस के नंबर्स के बराबर होता, तो ये बराबर होता n फैक्टोरियल के। तो यहां से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला है जिसको हम लोगों को एकदम याद रखना है। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और जनरलाइज करें, मान लीजिए कि इसको हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं फॉर्मूला को, इसमें हम कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टोटल n है जिसमें p ऑब्जेक्ट एक जैसा है, q ऑब्जेक्ट मतलब इसमें p ऑब्जेक्ट जो है वो एक जैसा है, या p ऑब्जेक्ट नहीं, हम मान लेते हैं कि p1 ऑब्जेक्ट एक जैसा है, p2 ऑब्जेक्ट एक जैसा है, p3 ऑब्जेक्ट एक जैसा है, और उसी तरह से ये pn और pk ऑब्जेक्ट एक जैसा है। देख लीजिए जो n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ये p1 ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, p2 ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, p3 ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, और इसी प्रकार से pk जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक तरह के हैं। यानी यहाँ पर कुछ n जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो n है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स
के ग्रुप्स का कलेक्शन है। तो यहां पर अगर हम इसका निकालना चाहें नंबर ऑफ परमुटेशंस इन सारे का कि कितने परमुटेशंस बन सकते हैं, तो परमुटेशंस जो होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 इंटू pk फैक्टोरियल, इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने आपको ये फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज को बताए हैं, अगर आप इस फॉर्मूलाज को याद रखेंगे तो आप आराम से परमुटेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा कुछ प्रॉब्लम्स है, इस पे हम लोग आ रहे हैं, परमुटेशंस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद जो वर्ड है उससे आप कितने परमुटेशंस बना सकते हैं, इलाहाबाद वर्ड के लेटर्स से आप कितने डिफरेंट परमुटेशंस आप बना सकते हैं, इसकी संख्या आप लोगों को निकालनी है। तो देखिए यहां जो इलाहाबाद हम लिख रहे हैं इसका स्पेलिंग क्या होता है, ALLAHABAD, ये तो इलाहाबाद का स्पेलिंग है, ALLAHABAD, ये इलाहाबाद का स्पेलिंग है। इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 यहाँ पर लेटर्स हैं, है ना। अगर ये 9 लेटर्स हैं तो 9 लेटर्स में यहाँ पर देखिए कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, जहां यहाँ पर देख लीजिए कि ए जो है ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4, ए जो है वो 4 टाइम्स आया है ना। और एल इसमें कितने टाइम्स आया है, एल इसमें आ गया है 2 टाइम्स, देख लीजिए। तो देखिए आप जो यहाँ पर परमुटेशन बनाना है कि इलाहाबाद जो वर्ड है इसमें आपका 9 लेटर्स है, तो ये 9 लेटर्स है, लेकिन इसमें ए जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है और एल जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो अगर हम इन लेटर्स का परमुटेशन अगर बनाएंगे तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल 9, ये फैक्टोरियल 9 होगा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स में अगर p ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, q ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप के हों, तो उसको अरेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है ना, ये इंटू r फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इसी तरह से फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 और गुने 5 और गुने 4 फैक्टोरियल लिख के छोड़ देते हैं, और नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को 2 गुने 1 करेंगे, ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7560, यानी इतने तरीके से हम लोग इलाहाबाद वर्ड से परमुटेशंस बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक स्पेशल केस था, स्पेशल केस ये था कि यहाँ पर डिजिट्स रिपीटेड थे, यानी यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफरेंट नहीं थे, इलाहाबाद वर्ड के जो सारे लेटर्स हैं वो डिफरेंट यहाँ पर नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है ये क्या कहता है, अगला प्रश्न जो हमारा है ये कहता है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखिए 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, है ना, 1 से लेकर के 9 तक डिजिट्स हैं, देख लीजिए ध्यान से, 1 से लेकर के 1 to 9 डिजिट्स है, यानी टोटल 9 डिजिट हमारे पास है। अब ये 9 डिजिट से आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आपको वही कंडीशन याद कीजिए कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होता है, NPR, और जो कि बराबर होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो वो चीज अगर यहां करेंगे तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर निकालना है, 4 डिजिट्स नंबर। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको 1 से लेकर 9 तक डिजिट दिया हुआ है, लेकिन इन डिजिट में आपको 4 ही डिजिट का इस्तेमाल करना है, और कितने नंबर्स बन सकते हैं क्योंकि 4 ही डिजिट का इस्तेमाल करना है, तो 4 डिजिट नंबर है तो 4 ही डिजिट का इस्तेमाल होगा। तो देखिए यानी आपको यहां पर
ये जो कंडीशन है वो है क्या, 9 में से 4 को सिलेक्ट करके आपको बनाना है नंबर्स। तो यहाँ 9p4 हो जाएगा, यानी 9 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स को सिलेक्ट करके कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, NPR बराबर क्या होता है, NPR बराबर पढ़े हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 4, यानी फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5। और आप क्या कर सकते हैं इसको, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू यहाँ 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आएगा 3024 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। चलिए एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 इन 5 डिजिट्स का प्रयोग करके आप 3 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हैं जो 100 और 1000 के बीच में लाई करें। देखिए यहां पर कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इस कंडीशन को थोड़ा समझिए। आपको नंबर जो बनाना है एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आपका जो डिजिट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 और 5 है ना। आपके पास यहां पर 6 डिजिट्स दिए गए हैं, ये 6 डिजिट्स आपको दिए गए हैं और इन 6 डिजिट का प्रयोग करके आपको वैसे नंबर्स को बनाना है जिसका वैल्यू 100 और 1000 के बीच में लाई करें। तो बताइए कि 100 और 1000 के बीच में बनने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो 3 डिजिट के नंबर्स होंगे, है ना। तो 3 डिजिट के नंबर्स का फॉर्मेशन करना है। तो बताइए यहां पर अगर हम इसका नंबर निकालना चाहें कि नंबर ऑफ यहां ऐसे कर सकते हैं कि 100 और 1000 के बीच 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर हम इन 6 डिजिट्स में से 3 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल नंबर हो जाएगा 6p3, यानी हमको 6 डिजिट्स में से 3 डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होगा वो होगा 6p3, ऐसा बनेगा। लेकिन आप एक चीज को गौर कीजिए, अगर हम जो 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं अगर उसके 100 प्लेस पर अगर 0 आ गया तब क्या होगा। अगर 100 प्लेस पर 0 आ गया, जैसे ये यहां पर देखिए कि ये आपका यूनिट प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है और यहाँ 100 प्लेस है। तो यहां पर अगर 100 प्लेस पर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, 100 प्लेस पर अगर 0 आ गया तब तो नंबर हमारा 2 ही डिजिट का बचेगा। यानी हमको ये जो परमुटेशन हम निकाल रहे हैं 3 डिजिट नंबर्स का 100 और 1000 के बीच के नंबर्स का जो हम परमुटेशन बना रहे हैं, तो 100 और 1000 के बीच जो नंबर होगा वो क्या होगा, 101 से लेकर के 999 तक हो सकता है ना। 101 से लेकर 999 तक हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन हमको यहाँ पे इन्हीं 4 नंबर्स का प्रयोग करना है, यानी 5 से हमको ज्यादा जाना है, 9 तो आने का चांस ही नहीं है इसमें। तो चलिए हमको 3 डिजिट का जो नंबर बनाएंगे तो इसमें वैसे नंबर्स भी इंक्लूड हो गए हैं जिनके 100 प्लेस पर 0 हो। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से वैसे नंबर को घटा देंगे जिसके 100 प्लेस पर 0 आ रहा है। तो देखिए अगर 100 प्लेस पर 0 रख देंगे, अगर मान लीजिए कि 100 प्लेस पर 0 रख दिए तो बाकी ये 2 प्लेसेज हैं, इनको भरने के लिए कितने चॉइसेज हमारे पास हैं, देख लीजिए। 3 डिजिट से भरना है जब इसको, तो अब हम मतलब अब हमारे पास 6 डिजिट में 5 डिजिट बचा, तो हम इसको 5p2 लिख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास अब ये अगर 0 को हम फिक्स कर दिया 100 प्लेस पर, 0 को अगर 100 प्लेस पर फिक्स कर दिए तो अब हमको 5 ही डिजिट्स बचा है और ये 5 ही डिजिट्स में 5 ही डिजिट से बाकी 2 प्लेसेस को भरना है। तो 5 डिजिट का इस्तेमाल करके मतलब 5 डिजिट्स में से 2 डिजिट का इस्तेमाल करके जो हम परमुटेशंस बनाएंगे वो 5p2 आएगा। तो यानी जो टोटल नंबर्स होंगे इससे क्या होगा कि जो 100 प्लस वाला जो डिजिट 100 प्लस पर अगर 0 डिजिट आ रहा है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये 3 फैक्टोरियल जो है इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 25 चौके 120 आएगा और 120 में से आप घटा देंगे 5 चौके 20 यानी आपका 100 आ जाएगा।
ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, ये तो आप समझ चुके हैं कि 100 प्लस पर अगर 0 आता है तो उसको हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि और भी किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस चैप्टर में। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इक्वल टू 42 इंटू np3 वेयर n ग्रेटर देन 4। या सेकंड क्वेश्चन है np4 अपॉन n-1 p4 इक्वल टू 5/3 वेयर n ग्रेटर देन 4। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स को ध्यान दीजिएगा। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारा हर जगह फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो रहा है। जैसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है ये है np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3 और यहां पर n का वैल्यू ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है। देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-5, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया 42 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3। ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल है अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं n-5 इंटू n-4 इंटू n-3 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये 42 है, n फैक्टोरियल है, यहाँ पर n-3 फैक्टोरियल है। अब देखिए n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल कट जाएगा और n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल भी कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर अब आ गया क्या, देखिए यहाँ पर ऐसे इसको समझना पड़ेगा, n इंटू n-1 इंटू, यहाँ पर इसको हम लोग तो थोड़ा गड़बड़ किए हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n-3 फैक्टोरियल अगर ये लिखा हुआ है तो n-3 सॉरी, इसको हम लोग से इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r किए हैं अपॉन 42 n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल है। ठीक है, n फैक्टोरियल इसको लिख दिए हैं। अब ये क्या होगा, n-5 फैक्टोरियल है, तो n-5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 42 अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, इस तरह से है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पॉज कीजिए थोड़ा सा। अब देखिए अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर n फैक्टोरियल है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको n-5 फैक्टोरियल है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं n-5 इंटू n-4 इंटू n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर पॉज कीजिए। देखिए यहाँ से अब क्या आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल कर देते हैं इसको। अब ये आपका 42 n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू आपका n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए ये n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल आपका कट गया है, ठीक है। हटा दीजिए इसको। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n-5 फैक्टोरियल है तो n-5 इंटू n-4 इंटू n-3 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर आपका 42 है, ये 42 इंटू n फैक्टोरियल है, यहाँ से आपका हो जाएगा n-3 इंटू n-3 फैक्टोरियल यहाँ पर है n-3 n-2 n-1 है ना। और पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
उसमें है फाइंड द नंबर ऑफ different 8 letter arrangement that can be made from the letters of birth daughter so that all vowels occur together, all vowels do not occur together. देखिए यहां पर जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 letter arrangement that can be made from the letter of the word daughter so that all vowels occur together, all vowel does not occur together. देखिए यहां पर जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन का है. यहां पर रेस्ट्रिक्शन है परमुटेशन में. यहां कह रहा है कि जो 8 लेटर वर्ड्स है डॉटर, तो डॉटर वर्ड्स को आप डॉटर वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करके परमुटेशंस बनाइए कि सारा वोवेल जो है एक साथ हो जाए और सारा वोवेल एक साथ नहीं हो, है ना. तो देखिए इस तरह से हम कैसे बना सकते हैं. ये जो डॉटर वर्ड है, यहां पर हम लोग रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन की बात कर रहे हैं. DAUGHTER, ये जो डॉटर वर्ड है, इस डॉटर वर्ड का इस्तेमाल करना. DAUGHTER डॉटर वर्ड का इस्तेमाल करना है और इसके सारे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए. सारे वॉवेल्स इसके एक साथ आने चाहिए. तो उसके कितने परमुटेशंस होंगे और सारे वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए. तो देखिए वॉवेल इसमें कौन कौन है, इसको हम लोग को समझना है. तो वॉवेल इसमें ए है, वॉवेल इसमें यू है और वॉवेल इसमें ई है ना. तो ए, यू और ई इसके 3 वॉवेल्स हैं. तो ये 3 वॉवेल्स हैं. तो चलिए ये 3 वॉवेल्स को हम एक यूनिट मान लेंगे. यहाँ पर ए, यू, ई जो है ये 3 वॉवेल्स हैं. इसको हम एक यूनिट, चूंकि एक जगह पर आना है सबको, तो जब एक जगह पर रखने की बात आ जाएगी तो हम इसको एक यूनिट मान लेते हैं. तो और बाकी का जो लेटर्स है, इसमें डी बच गया, जी बच गया, एच, टी और आर बच गया. 1 2 3 4 5 बच गए. तो अब देखिए कि हम ये जो वॉवेल्स के जो तीनों लेटर्स हैं, अगर इसको हम एक यूनिट मान लें, तो इसको एक यूनिट अगर मान लिए, तो बाकी का ये जो एक यूनिट है और बाकी के जो 5 लेटर्स हैं, इन सब को मिलाकर अगर हम इनका अरेंजमेंट बनाएंगे, परमुटेशंस बनाएंगे, तो परमुटेशन के तरीके कितने होंगे? फैक्टोरियल 6 होंगे, है ना. लेकिन ये जो ए, यू और ई वर्ड है, अगर ये भी तो आपस में अरेंज होगा, यानी ये 3 लेटर्स हैं, तो इनका अरेंजमेंट का तरीका कितना होगा? फैक्टोरियल 3 होगा. तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 4320 आएगा. सॉल्व करके आप देख सकते हैं इसको. फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लीकेशन निकालिएगा तो 4320 आएगा. देखिए इसमें क्या किए, आपको जब भी ऐसा रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम रहे तो इसमें यही तरीका अपनाना चाहिए कि अगर डॉटर वर्ड्स जो आपका है, इसमें टोटल 8 लेटर्स हैं टोटल, है ना. तो 8 लेटर्स हैं. अगर ये डिफरेंट 8 लेटर्स होते हैं तो इसको बनाने का तरीका कितना होता? फैक्टोरियल 8 नोटेशन फैक्टोरियल 8 होता. इसका जो हम लोग परमुटेशंस निकालते हैं वो फैक्टोरियल 8 होता. लेकिन यहाँ पर हमको कहा जा रहा है कि सारा वॉवेल्स एक जगह पे होना चाहिए. तो सारे वॉवेल्स को एक जगह पर करके इसको एक यूनिट मान लेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स में. और बाकी के जो लेटर्स हैं वो बाकी के जो 5 डिफरेंट लेटर्स हैं उसको एक जगह पर रखे हैं. तो ये टोटल हो गया 6. तो इसको अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 6 तरीका होगा. लेकिन चूंकि ये 3 वॉवेल्स आपस में भी अपना अरेंजमेंट बनाएंगे तो इसका भी फैक्टोरियल 3 तरीका होगा. तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से सारे वॉवेल्स अगर एक जगह पर आएंगे तो इसका इतना तरीका होगा. लेकिन अब निकालना है कि सारे वॉवेल्स एक जगह पर नहीं हो, उसका क्या तरीका होगा. अगर सारे वॉवेल्स एक जगह पर नहीं हो उसका क्या तरीका होगा. तो देखिए आपको पता है कि ये 8 लेटर्स अगर डिफरेंट होते तो इनका अरेंजमेंट करने का तरीका फैक्टोरियल 8 होता, यानी इनका परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन फैक्टोरियल 8 होता. लेकिन चूंकि अब सारे वॉवेल्स अगर एक जगह पर हैं तो उसका संख्या इतना है तो वो इसको माइनस कर देंगे. यानी सारे वॉवेल्स को अगर एक जगह पर नहीं होना है उसका संख्या निकालना है. तो सारे वॉवेल्स के होने का संख्या जो निकला हुआ है उसको फैक्टोरियल 8 में से माइनस कर देंगे. तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा कितना. ये आंसर हमारा हो जाएगा 36,000 आ जाएगा. इसको आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन ए रो इफ डिस्क ऑफ द सेम ऑर्डर इज इंडिस्टिंग्विजिबल. यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 4 रेड डिस्क है. अब 4 को रेड डिस्क रहेगा तो अब चारों आइडेंटिकल ही माना जाएगा. अगर 4 रेड डिस्क है तो चारों आइडेंटिकल माना जाएगा. अगर 3 येलो डिस्क है तो तीनों आइडेंटिकल माना जाएगा. अगर 2 ग्रीन डिस्क है तो ये दोनों आइडेंटिकल माना जाएगा क्योंकि वो एक जैसे होंगे. तो इसका नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालना है. यहाँ इनडिस्टिंग्विजिबल का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच कोई अंतर नहीं है. अगर 4 रेड डिस्क है तो एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, यानी सेम आइडेंटिकल माना जा सकता है ऑब्जेक्ट उनको. 3 येलो डिस्क जो हैं उनको भी आइडेंटिकल माना जा सकता है और 2 ग्रीन डिस्क हैं उनको भी आइडेंटिकल माना जा सकता है. तो हम इसको
कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालना है। बहुत सिंपल है, चूंकि 9 है टोटल डिस्क की संख्या, तो फॉर्मूला जो आपको बताए हैं कि 9 परमुटेशन कर देंगे डिवाइडेड बाई ये 4 डिस्क जो है रेड कलर का है, 3 डिस्क जो है येलो कलर का है और 2 डिस्क जो है ग्रीन कलर का है, ये सभी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो निकल के 1260 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये क्या कह रहा है, इसको समझिए थोड़ा। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि जो वर्ड है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये जो इंडिपेंडेंस वर्ड है INDE, इंडिपेंडेंस, ये जो इंडिपेंडेंस वर्ड है हम अब इसमें हमारा कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ दिस डू द वर्ड स्टार्ट विथ P। पहला हमको कह रहा है इसमें कि हमको निकालना है संख्या इंडिपेंडेंस वर्ड्स में। कहा जा रहा है कि 4 क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए कह रहा है कि डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ P, मतलब जो जितने भी वर्ड्स बने वो P से स्टार्ट हो, वैसा कितना परमुटेशंस हो सकता है। डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, सारे वॉवेल्स एक साथ हों। डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। डू द वर्ड्स बिगिन विथ I एंड एंड विथ P। यहाँ देखिए ये प्रॉब्लम जो है आपका रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन का है ना। इंडिपेंडेंस जो वर्ड है इसमें टोटल 12 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं इसमें? 12 लेटर्स हैं। और 12 लेटर्स हैं तो इसमें आप देखिए कि 12 लेटर जो है उसमें N जो है वो कितनी बार आया है, N आपका 3 बार आया है, N जो है आपका 3 टाइम्स आया है, और E आपका जो है ये 4 बार आया है, और आपका D जो है वो 2 बार आया है। देख लीजिए ये जो हम इंडिपेंडेंट वर्ड्स के लेटर्स को देख रहे हैं तो उसमें N 3 बार रिपीट हो रहा है, E 4 बार रिपीट हो रहा है, और D आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम ये इसका नंबर ऑफ परमुटेशंस अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस अगर निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इसका तरीका क्या होगा, टोटल 12 है तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 1663200। देखिए इतना आ जाएगा। अब कहा जा रहा है क्या, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि P जो है उसको फिक्स कर दिया जाए, यानी P को अगर हमको यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो अगर P को हम पहले प्लेस पर फिक्स कर देंगे, यानी हमारा स्टार्टिंग का वर्ड अगर P हो तो P को हम पहले प्लेस पर अगर फिक्स कर देंगे तो मेरे पास कितने लेटर्स बचेंगे? 12 लेटर्स में अभी 11 लेटर्स ही बचेगा। तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ P निकालना है, स्टार्टिंग विथ P। तो P से तो यहाँ पर अब क्या होगा कि P को हम क्या करेंगे कि एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास तो यानी कि हमारा एक प्लेस तो भर गया, तो यानी अब हमको 11 लेटर का अरेंजमेंट करना है। 11 लेटर अगर बचेगा तो उसको अरेंज करने का तरीका 11 फैक्टोरियल होगा, लेकिन 3, 2 और 4 ये रिपीटेड वर्ड है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल जब करेंगे तो हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 138,600, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आप फिर कहा जाएगा कि वॉवेल्स को एक साथ कर देना है। तो देखिए इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ये पहला क्वेश्चन तो हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वॉवेल्स सारे एक साथ होने चाहिए। तो वॉवेल यहाँ पर कौन कौन है, 1 2 3 4, यानी ई आपका 4 बार आ रहा है, ई आपका जो है 4 बार आ रहा है, और आई आपका 1 बार आ रहा है, यानी इतने सारे आपके पास वॉवेल्स हैं। अगर इन वॉवेल्स को अगर 1 यूनिट मान लीजिएगा, तो अगर वॉवेल्स को 1 यूनिट मानिएगा तो आप देखिए कि 1 2 3 4 5, यानी 12 लेटर का वर्ड था, उसमें से 5 आपका वॉवेल्स है, तो 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 बचेगा। लेकिन चूंकि आप उसको 1 यूनिट माने हैं तो यानी आपका 8 जो होगा टोटल 8 फैक्टोरियल से इसका अरेंजमेंट होगा, है ना। लेकिन बाकी के जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो कौन कौन है, तो बाकी के जो रिपीटेड वर्ड्स हैं इसमें कौन कौन होंगे, तो ये आपको होंगे 3 और ई का, तो ये तो ई तो आप इसको काउंट ही कर लिए, तो इसको आपको नहीं लेना है, तो ये होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा तरीका इसका। तो ये आपका ये इस तरह से आपका आ गया। लेकिन अगर आप ये देखिए कि अब ये जो अरेंजमेंट है इसमें आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस वर्ड में
आप 12 लेटर का चूंकि वर्ड था, तो 12 लेटर के वर्ड में से 7 वॉवेल अगर माइनस करते हैं तो 60 लेटर बचा, लेकिन चूंकि अब इसको आप 1 यूनिट मान रहे हैं तो टोटल 8 हुआ, तो 8 लेटर्स को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 8 तरीका होगा। लेकिन चूंकि यहां पर रिपीटेड कौन है, रिपीटेड हमारा एन होगा और डी होगा, क्योंकि इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसको तो हम काउंट कर चुके हैं वॉवेल में, तो यानी इसका तरीका होगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। लेकिन अब देखिए ये आपस में भी तो अरेंज होंगे, ये कितने सारे वर्ड्स हैं, ये आपके 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीका से होगा, 5 फैक्टोरियल, और ये ई 4 बार रिपीटेड है इंटू अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो यानी कि यहां हम लिखेंगे इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। जब करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगा 16,800, ये तरीका आएगा। ठीक है, अब अगर निकालना है कि अगर वॉवेल्स एक साथ नहीं हो तब क्या होगा, तो एक साथ अगर वॉवेल नहीं आने का संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, ये टोटल जो हम निकाले थे, वो ये जो टोटल संख्या निकाले थे कि ये टोटल 12 लेटर का जो वर्ड है उसको अरेंज करने का इतना सारा तरीका है, इस तरीके में से इसको अगर हम माइनस कर देंगे, है ना, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे इसमें 16,800 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1646 और 400, ये आ जाएगा आपका घट करके। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं आप इसको। अब देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है ऐसा बनाइए कि वर्ड बनाइए कि ये जो है स्टार्टिंग इसका आई से हो और एंड इसका पी से हो, मतलब आई जो है स्टार्टिंग में हो और पी इसके लास्ट में हो। तो देखिए अगर आई को फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर देंगे और पी को लास्ट प्लेस पर फिक्स कर देंगे, और चूंकि ये 12 लेटर्स का वर्ड है तो हमारा पास तो 10 ही लेटर बचेंगे ना, तो यानी अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 10 फैक्टोरियल और जो रिपीटेड वर्ड है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएंगे टोटल नंबर्स वो 12,600 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। चलिए ठीक है, अब जो है यहां तक जो है आप सारा प्रॉब्लम्स को देख चुके हैं। अब जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिसको मैं अगले क्लास में आप लोगों को बतलाऊंगा। इसमें हम लोग को बतलाना है सर्कुलर परमुटेशन के बारे में, तो सर्कुलर परमुटेशन के बारे में मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगा। तब तक आज के क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, आज उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उन फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दिया गया होमवर्क के रूप में। आप गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आज के लाइव सेशन का वीडियो रिकॉर्डेड है, उस रिकॉर्डेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के लाइव सेशन का नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, और वहां से आप उस होमवर्क को भी डाउनलोड करके सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।